इसके अंदर परंपरागत हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर स्वतः रोजगार को सृजन करने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ। प्रदेश ने नए विश्वविद्यालयों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। खासतौर पर अलीगढ़, आजमगढ़ और सहारनपुर में नए राज्य विश्वविद्यालय, मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर एक नया खेल विश्वविद्यालय, लखनऊ में सरदेव अटल जी के नाम पर अटल मेडिकल विश्वविद्यालय, प्रयागराज में प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृति में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की कार्रवाई चल रही है, और गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय। ये सभी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हुए। प्रदेश के अंदर भर्ती की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई, जिनमें से 1.5 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों का और 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती भी इसके साथ जुड़ी हुई है। छात्रावास, पिछली सरकारों के समय छात्रावास एक घोटाला बन गया था, और प्रदेश के अंदर सपा बसपा की सरकार में एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में पिछड़ी जाति के और समाजवादी पार्टी की सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप को रोक दी गई। हमारी सरकार जब आई तो डबल इंजन की सरकार वर्तमान में 1,78,00,000 छात्रों को 13,618 करोड़ रुपए की वर्तमान में छात्रवृत्ति उपलब्ध करवा रहा है। प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद की कायाकल्प करने के लिए एक नई योजना हम लोगों ने उस समय चालू की थी। 1,40,000 विद्यालयों को स्मार्ट विद्यालय बनाने के लिए, फ्लोरिंग, बच्चों के लिए बैठने के लिए डेस्क और बेंच, सेपरेट टॉयलेट, पेयजल की सेपरेट व्यवस्था, ये सभी सुविधाएं 1,40,000 से अधिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में उपलब्ध कराया जा सका है। और यही नहीं, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में 1,81,00,000 बच्चों को जूता, मोजा, स्वेटर, बुक, बैग्स, ये सभी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी राज्य सरकार के द्वारा संपन्न हुई है। लगातार इस कार्रवाई को अब हम लोग डीबीटी के साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, जब मैं गरीब कल्याण की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2017 के पहले भूख से मौतें होती थी। मुझे याद है 2016 में मैं स्वयं सांसद था। जनपद कुशीनगर, सोनभद्र, चित्रकूट और अन्य राज्यों में भूख के कई प्रकरण आए थे, जहां पर कुछ क्षेत्रों में मैंने स्वयं विजिट भी किया था। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में हर एक प्रत्येक व्यक्ति को जो पात्रता की श्रेणी में आता है, उसे राशन की सुविधा राज्य के अंदर ईमानदारी के साथ प्राप्त हो रही है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 4800 करोड़ रुपए के कुल फंड के 80,000 जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की फेयर प्राइस शॉप्स हैं, इन सभी फेयर प्राइस शॉप में वर्तमान में कोविड कालखंड के दौरान सरकार 2 बार फ्री में राशन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई कर रही है। हम लोगों ने ये सभी 80,000 फेयर प्राइस शॉप को ई-पॉस मशीन के साथ जोड़ा। हर एक जरूरतमंद के पास राशन कार्ड है, और राशन कार्ड के साथ वह व्यक्ति अपना राशन न केवल अपने गांव में बल्कि प्रदेश या देश के अंदर जहां उसकी मर्जी आती है, वहां पर उस राशन की सुविधा को इस तकनीक के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।
राशन की वितरण की प्रणाली को सफलतापूर्वक प्रदेश सरकार आगे बढ़ा रही है और राष्ट्रीय स्तर पर इसको सराहना भी मिली है। प्रदेश सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन, इस पेंशन को ही बढ़ाया है। पिछली सरकार, आप सब इस बारे में जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सब पेंशन इन वृद्धजनों का, विधवा महिलाओं का, दिव्यांगजनों का पेंशन रोक सा दिया गया। उन्होंने इस पेंशन को अपने कैडर, समाजवादी कैडर की तरफ